गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसके अंदर आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं पादप उत्तक या प्लांट टिश्यू। देखिए उत्तक या टिश्यू जो है यह शब्द जो है ग्रू एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है उत्तक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया। इन्होंने इसका उपयोग जो है 1668 के अंदर जो है किया था। इसके पश्चात एक अन्य वैज्ञानिक आए जिन्होंने विबज्योतक शब्द का उपयोग किया। यह वैज्ञानिक थे नेगेली। ठीक है, तो उत्तक जो शब्द है इसका उपयोग सर्वप्रथम ग्रू द्वारा किया गया है और विबज्योतक शब्द जो है इसका उपयोग सर्वप्रथम नेगेली के द्वारा किया गया है। उत्तक कहते किसे हैं? तो देखिए, समान कोशिकाओं का वह समूह जो क्या करता है, एक समान कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं जब एक समान आकार आकृति की होती है और वह क्या करती है? समान कार्य करती है। समान कार्य, समान आकृति की कोशिकाएं मिल करके क्या करती है? एक समूह बनाती है और इस समूह को ही क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। उत्तक जो होते हैं यह जीव में अथवा पादपों में जो है शरीर संरचना का निर्माण करते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं जो एक समान कार्य कर रही है, समान आकार आकृति की है, वह क्या करती है? मिल करके एक समूह बनाती है और इस समूह को ही क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। और उत्तक जो होते हैं यह मिल करके क्या करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग जो होते हैं यह मिल करके क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर हम किसी जीव की बात करें तो जीव के अंदर जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वह कोशिका है। और कोशिकाएं जो है ये क्या कर रही है? उत्तक बना रही है। और उत्तकों से क्या हो रहा है? अंग का निर्माण होता है। और अंग जो होते हैं यह क्या करते हैं? मिल करके क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे तंत्र मिलकर के क्या करते हैं? संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पादप उत्तक की, अर्थात पादपों में कौन कौन से उत्तक जो है वह पाए जाते हैं और इन उत्तकों का क्या होता है? कार्य क्या होता है? जो कौन सी शारीरिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो पादप उत्तक है इसे हम जो है मुख्य रूप से दो प्रकारों में जो है बांटते हैं। पादप उत्तक को क्या करते हैं? हम दो प्रकारों में बांटते हैं। प्रथम जो उत्तक है इसे हम कहते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक या जो है होता है स्टेबल नहीं होता, अस्थायी होता है। और सेकंड जो उत्तक है वह कैसा है? स्थायी प्रकार का है, जो क्या होता है? परमानेंट होता है। तो हम इस उत्तक की स्थायित्व के आधार पर इसे दो प्रकारों में बांट रहे हैं, अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक जो होता है इसके अंतर्गत आता है विबज्योतक। इसके अंतर क्या आता है? विबज्योतक आता है, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जिसे अस्थायी विबज्योतक कहा जाता है। जबकि स्थायी उत्तक जो होता है इसके अंतर्गत दो प्रकार के उत्तक आते हैं। एक तो होता है इसमें सरल उत्तक और सेकंड होता है इसके अंदर जटिल उत्तक। इसे सिंपल टिश्यू कहा जाता है और इसे जो है कॉम्प्लेक्स प्रकार का कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा
जाता है। तो पादप उत्तक जो है पादपों में पाया जाने वाला उत्तक है। पादप कोशिकाएं जो होती है वह क्या करती है, समान आकार आकृति की होती है, जो समान कार्य करती है वह मिल करके क्या करती है, पादप उत्तकों का निर्माण करती है। पादप उत्तकों को हमने जो है दो प्रकारों में बांटा है, अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक ऐसा उत्तक होता है जो क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात यह बनने के बाद क्या होता है, दूसरे रूपों में जो है रूपांतरित हो जाता है और यह क्या करता है, आगे चल करके जो है स्थायी उत्तक का निर्माण करता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि अस्थायी उत्तकों से ही क्या होता है, आगे चल करके स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। अब अस्थायी उत्तक जो है इसके अंतर्गत हम बोलते हैं कि विभज्योतक को रखा गया है। अब विभज्योतक क्या है, तो देखिए विभज्योतक जो है नाम से ही स्पष्ट है कि विभाजनशील उत्तक, अर्थात ऐसा उत्तक जिसकी कोशिकाएं क्या कर रही हैं, विभाजन कर रही हैं और इन कोशिकाओं के विभाजन से क्या हो रहा है, पादप शारीरिकी या पादप शरीर का जो है निर्माण होता है। तो विभज्योतक जो होता है इसके अंदर कोशिकाएं क्या होती हैं, लगातार विभाजनशील रहती हैं और यह कोशिकाएं विभाजित हो करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं। जबकि जो पुरानी कोशिकाएं होती है जो विभाजन में फिर आगे चल करके भाग नहीं लेती हैं, वह कोशिकाएं किस में चली जाती है, स्थायी उत्तक का निर्माण कर लेती है। तो हम विभज्योतक को ऐसा कह सकते हैं कि यह उत्तक जो होता है इसकी कोशिकाएं लगातार क्या होती है, विभाजनशील रहती है और यही विभज्योतक जो है आगे चलकर पादप शारीरिकी का निर्माण करता है। विभज्योतक जो होता है यह क्या होता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इसे हम अलग अलग प्रकारों में जो है बांटते हैं। जैसे विभज्योतक उत्तक को सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतक, उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतक। सेकंड इसके अंदर आता है स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। थर्ड इसके अंदर आता है कार्य के आधार पर और फोर्थ इसके अंदर है विभाजन के आधार पर, विभाजन के आधार पर। देखिए पादप उत्तक को दो प्रकारों में बांटा है, अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक के अंतर्गत आता है विभज्योतक और विभज्योतक उत्तक जो होता है इसे हम जो है चार प्रकारों में बांट रहे हैं। सबसे पहले है इसमें उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड है इसमें स्थिति के आधार पर, थर्ड है इसमें कार्य के आधार पर और फोर्थ है इसके अंदर विभाजन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अर्थात विभज्योतक जो है इसका निर्माण किस तरह से हुआ है, अर्थात इसकी उत्पत्ति जो है वह किस प्रकार की होती है, तो उस आधार पर भी क्या है विभज्योतक को बांटा जाता है। तो उत्पत्ति जो होती है विभज्योतक की यह अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे इसको हम जो है उत्पत्ति के आधार पर इसको हम तीन प्रकारों में बांट रहे हैं। सर्वप्रथम इसके अंदर आता है फर्स्ट प्राक विभज्योतक, प्राक विभज्योतक या इसको प्रो मेरिस्टेम कहते हैं, प्रो मेरिस्टेम या प्राक विभज्योतक। सेकंड इसके अंदर आता है प्राथमिक विभज्योतक और थर्ड इसके अंदर आता है द्वितीयक विभज्योतक या इसको सेकेंडरी विभज्योतक कहा जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर
यह 3 प्रकार के विभज्योतक जो होते हैं पाए जाते हैं, जिन्हें प्राक विभज्योतक या प्रोमेरिस्टेम, सेकंड जो है प्राथमिक विभज्योतक या इसको प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, और थर्ड इसके अंदर है द्वितीयक विभज्योतक या इसको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्राक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक जो होता है यह ऐसा विभज्योतक होता है जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला उत्तक है। इसकी कोशिकाएं जो होती है यह क्या होती हैं, लगातार विभाजनशील रहती है, और यह विभज्योतक जो होता है इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजित हो करके प्राथमिक विभज्योतक कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्राथमिक विभज्योतक कोशिकाएं जो होती है यह क्या करती है कि प्राथमिक विभज्योतक उत्तक बनाती है। तो यह सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला विभज्योतक होता है। सेकंड इसके अंदर आता है प्राथमिक विभज्योतक या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राथमिक विभज्योतक जो होता है इसका निर्माण किससे होता है, प्राक विभज्योतक से होता है। और यह जो विभज्योतक है यह क्या करता है, इसकी कोशिकाएं लगातार क्या करती है, आगे विभाजित होती हैं, और यह क्या करती है, द्वितीयक वृद्धि का भी निर्माण करती है। पौधों के अंदर जो कोशिकाएं होती है वह क्या करती है, आगे चल करके विभाजनशील होगी, और इसके द्वारा क्या होगा कि द्वितीयक वृद्धि भी जो होती है वह प्राथमिक विभज्योतक कोशिकाओं के माध्यम से करवाई जाती है। थर्ड इसके अंदर आता है द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक विभज्योतक जो होता है इसका निर्माण जो होता है प्राथमिक विभज्योतक के माध्यम से किया जाता है। द्वितीयक विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती है यह लगातार विभाजनशील नहीं रहती है, और यह केवल क्या करती है, आवश्यकता अनुसार ही क्या करती है, विभाजन करती है। अर्थात क्या होता है कि जब विभज्योतक कोशिकाओं के माध्यम से जब उत्तकों का निर्माण होगा, स्थायी उत्तकों का, तो इन स्थायी उत्तकों की कोशिकाओं में भी क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि कोई भी पौधे के अंदर जैसे कोई घाव लग गया है तो उस घाव को भरने के लिए यह उत्तक जो है सक्रिय होता है, और क्या करता है, वहां पर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो द्वितीयक विभज्योतक का कार्य हम यह कह सकते हैं कि यह स्थायी उत्तकों के निर्माण के पश्चात जब कोशिकाएं स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाती है, उसके पश्चात जब आवश्यकता पड़ती है तो उन कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है, और वह कोशिकाएं द्वितीयक विभज्योतक का निर्माण करती है, और इन कोशिकाओं में फिर क्या होता है कि आगे विभाजन की क्रिया प्रारंभ रहती है। द्वितीयक विभज्योतक जो होता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एधा और कॉर्क एधा, जिसको हम कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तो ये जो है द्वितीयक विभज्योतक कहलाते हैं। तो हम उत्पत्ति के आधार पर इनको 3 प्रकारों में बांट रहे हैं। सर्वप्रथम है प्राक विभज्योतक या प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यह सर्वप्रथम बनने वाला विभज्योतक होता है, जिसे हम प्राक विभज्योतक कहते हैं। इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या करती है, प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण करती है। सेकंड है प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक जो होता है इसके कारण से पादपों के अंदर जो है द्वितीयक वृद्धि होती है। प्राथमिक विभज्योतक के द्वारा ही क्या होता है, स्थायी उत्तकों का निर्माण किया जाता है। अर्थात इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, फिर आगे विभाजन, जब ये विभाजन कर लेंगी उसके पश्चात इनमें विभाजन नहीं होता, और पुरानी कोशिकाएं जो है वह स्थायी उत्तकों का निर्माण कर लेती है। इस उत्तक की कोशिकाओं के माध्यम से ही क्या होता है, पादपों के अंदर जो है द्वितीयक वृद्धि, आवर्तबीजी पादपों के अंदर द्वितीयक वृद्धि प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म पादपों में भी क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो द्वितीयक वृद्धि का निर्माण भी जो होता है प्राथमिक विभज्योतक के द्वारा किया जाता है। द्वितीयक वृद्धि जो होती है जड़ तथा तने में पाई जाती है। थर्ड इसके अंदर है द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक विभज्योतक का निर्माण जो होता है आवश्यकता अनुसार होता है। अर्थात स्थायी उत्तकों की कोशिकाओं में क्या होता है, जब विभाजन होता है, जब कभी भी पौधे को आवश्यकता पड़ती है
तो उस आवश्यकता के अनुसार कोशिकाएं जो होती है वह विभाजन क्षमता प्राप्त कर लेती है और द्वितीयक उत्तकों का निर्माण करती है। तो द्वितीयक विभज्योतक के माध्यम से जो है क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार कोशिकाएं विभाजित हो करके पौधों के अंदर कोई घाव लग गया है उनको भरने का कार्य जो होता है वह द्वितीयक विभज्योतक के माध्यम से ही करवाया जाता है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि द्वितीयक विभज्योतक के माध्यम से ऐदा और कॉर्क ऐदा का निर्माण होता है। द्वितीयक वृद्धि की जो कोशिकाएं हैं उनका भी निर्माण जो होता है इनके माध्यम से किया जा सकता है। तो यह उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतक के प्रकार है। सेकंड इसके अंदर आता है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर विभज्योतक को जो है शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक, सेकंड है इसके अंदर पार्श्व विभज्योतक, और थर्ड इसके अंदर आता है अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंट्रास्टिशियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक, ये तीन जो है प्रकार स्थिति के आधार पर जो है विभज्योतक के होते हैं। यदि हम किसी आवर्तबीजी पादप के तने की अगर संरचना बनाएं तो हमें जो है यह उत्तक इस स्थिति में जो है दिखाई देती हैं। देखिए सबसे ऊपर जो है यहाँ पर जो होता है शीर्ष भाग पर जो कोशिकाएं स्थित होती हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? शीर्ष विभज्योतक कोशिकाएं, जो जड़ अथवा तने के शीर्ष भागों में स्थित होती है। जड़ अथवा तने के क्या होता है? शीर्ष भागों में स्थित होती है। इसीलिए इस विभज्योतक को क्या कहा गया है? शीर्ष विभज्योतक कहा जाता है। तो यह जो है जड़ अथवा तने के क्या है? शीर्ष भागों में स्थित रहती है। शीर्ष विभज्योतक जो होता है यह क्या करता है? शीर्षस्थ विभज्योतक कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है यह आकार में छोटी होती है। इनमें कोशिका द्रव जो होता है वो सघन प्रकार का होता है और इन कोशिकाओं के अंदर जो है पादप वृद्धि हार्मोनों का भी जो है संश्लेषण किया जाता है। अर्थात शीर्ष विभज्योतक जो होता है यह क्या करता है? वृद्धि हार्मोनों का संश्लेषण करने में भी क्या होता है? सहायक होता है। तो शीर्ष विभज्योतक के माध्यम से पादप के जड़ तथा तने की लंबाई में जो होती है यह वृद्धि पाई जाती है। अर्थात क्या होगा? शीर्ष विभज्योतक की कोशिकाएं जो है वो लगातार विभाजन करती चली जाती है और लगातार कोशिका विभाजन होने के फलस्वरूप क्या होता है? जड़ अथवा तने की लंबाई में जो होती है यह वृद्धि होती है। तो शीर्ष विभज्योतक का कार्य जो होता है क्या होता है? एक तो वृद्धि हार्मोनों का संश्लेषण करना होता है, इसके अलावा जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि का कार्य जो होता है शीर्ष विभज्योतक का होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? जड़ तथा तने के शीर्षस्थ भागों में यह पाया जाता है। सेकंड इसके अंदर आता है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक जो होता है यह क्या होता है कि जड़ अथवा तने के पार्श्व भागों में पाया जाता है। इस प्रकार से तो यह क्या होता है? जड़ अथवा तने के क्या है? पार्श्व भागों में पाया जाता है। तो इस प्रकार के विभज्योतक को हम जो है पार्श्व विभज्योतक कहते हैं, जो पार्श्व भागों की वृद्धि में सहायक होता है। पार्श्व विभज्योतक के कारण से जो है जड़ अथवा तने की मोटाई में जो होती है वृद्धि होती है। जड़ अथवा तने की मोटाई में जो है वृद्धि होती है। यह पार्श्व विभज्योतक कोशिकाएं जो होती है यह क्या करती हैं? विभाजित होकर के जो है पौधे के अंदर जड़ अथवा तने की मोटाई के अंदर जो है वृद्धि करती है। पार्श्व विभज्योतक के माध्यम पार्श्व विभज्योतक के द्वारा जो होता है द्वितीयक उत्तकों का भी निर्माण होता है। द्वितीयक उत्तकों का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि होती है। तो यह जो है प्राथमिक विभज्योतक के माध्यम से बनती है और इसे हम पार्श्व विभज्योतक, क्योंकि इसकी स्थिति जो होती है
वह क्या होती है, पार्श्व भागों में होती है, किनारों की ओर होती है जड़ अथवा तने में, इसीलिए इसको पार्श्व विभज्योतक कहा गया। और यह क्या करता है, जड़ अथवा तने की मोटाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। थर्ड इसके अंदर आता है अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक जो होता है यह क्या होता है, सबसे अंदर की ओर पाया जाता है, सबसे अंदर की ओर पाया जाता है। यह उत्तक जो होता है यह बहुत अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक होता है, इसीलिए क्या होता है, बहुत कम समय के लिए रहता है और इसके पश्चात यह क्या स्थायी उत्तकों का निर्माण कर लेता है। तो अंतर्वेशी विभज्योतक जो होता है यह अल्पकालिक होता है, बहुत कम समय के लिए रहता है और यह क्या होता है, परिवर्तित हो करके जो है स्थायी उत्तकों में जो है रूपांतरित हो जाता है। तो यह जो है पौधे की मोटाई में जो है वृद्धि करने के अंदर सहायक होता है। जो सहवन उत्तकों का निर्माण है वह भी क्या होता है, इनके माध्यम से किया जाता है। तो यह जो है स्थिति के आधार पर जो है 3 प्रकार के विभज्योतक यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक कहते हैं। पादप उत्तक, उत्तक शब्द जो है ग्रू के द्वारा दिया गया था और विभज्योतक शब्द जो है यह नेगेली के माध्यम से दिया गया था, नेगेली द्वारा दिया गया था। पादप उत्तक को हमने 2 प्रकारों में बांटा है, अस्थायी उत्तक और स्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक के अंतर्गत आता है विभज्योतक। विभज्योतक यानी ऐसा उत्तक जो क्या कर रहा है, लगातार कोशिका विभाजन करता है। विभज्योतक को हमने जो है 4 प्रकारों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, कार्य के आधार पर और विभाजन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार है, प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक सबसे पहले उत्पन्न होने वाला विभज्योतक उत्तक होता है जिसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं। प्राक विभज्योतक के माध्यम से ही क्या होता है, प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण होता है। सेकंड है प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक जो है इसका निर्माण प्राक विभज्योतक के द्वारा किया जाता है। इसकी कोशिकाएं जो है विभाजित होकर के स्थायी उत्तकों का निर्माण करती हैं और इस उत्तक के माध्यम से पौधों के अंदर जो है द्वितीयक वृद्धि होती है। प्राथमिक विभज्योतक के बाद आता है द्वितीयक विभज्योतक। द्वितीयक विभज्योतक जो होता है इसे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है और द्वितीयक विभज्योतक जो होता है यह क्या होता है, अपने आवश्यकता अनुसार कोशिका विभाजन करता है, अर्थात इनकी कोशिकाओं में आवश्यकता अनुसार विभाजन करने की क्षमता होती है। पौधों के अंदर जब घाव लग जाता है, कट लग जाता है तो उनको भरने की जो क्षमता होती है वह द्वितीयक विभज्योतक के द्वारा ही आती है। इसका उदाहरण जो है एधा और कॉर्केधा, या जिसे हम कैम्बियम या कॉर्केम्बियम कहते हैं। स्थिति के आधार पर हमने इसको 3 प्रकारों में बांटा है, शीर्ष विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। शीर्ष विभज्योतक जड़ तथा तने के शीर्षस्थ भागों में पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं जो होती है छोटी होती है और यह जो है लगातार विभाजित होकर के जड़ तथा तने की लंबाई में जो है वृद्धि करती है। पार्श्व विभज्योतक जो होता है यह किनारों की ओर पार्श्व भागों में स्थित होता है, जिसके कारण से जड़ तथा तने की मोटाई के अंदर जो है वह वृद्धि होती है। थर्ड जो है अंतर्वेशी विभज्योतक है, जो अल्पकालिक होता है और यह आगे चल करके स्थायी उत्तकों का निर्माण कर लेता है। इसके कारण से भी जो है जड़ तथा तने की मोटाई में जो है वृद्धि होती है। इसके पश्चात जो है हम कार्य के आधार पर उत्तकों को देखेंगे और विभाजन के आधार पर जो है विभज्योतक को हम देखते हैं।